क्यों महाराज? क्योंकि संसार है, संसार में हमारे आपके ओत प्रेतों ने जो समय देखा वो हमने आपने नहीं देखा। जो हम आप जिस समय से गुजर रहे हैं, आगे आने वाले समय में हमारे बच्चे उस समय को नहीं देख पाएंगे। अच्छा, पहले कोई मोबाइल थे क्या? आज के 20 वर्ष पहले थे किसी के पास? अच्छा, जब मोबाइल नहीं थे तो लोगों में प्रेम बहुत अच्छा था, अपनापन था, अपनापन था भी। और जब से मोबाइल आ गया, मोबाइल ने न जाने क्या क्या महाराज छुड़ा दिया। हाथों की घड़ी चली गई, घर में टीवी चली गई, है या नहीं? जो लोग रामायण महाभारत देखा करते थे वो सब समाप्त हो गया। हमारे आपके विचार बदल गए, लोग ज्ञानी होने लगे। अच्छा, मीडिया से लोग ज्यादा ज्ञानी हो गए। सामने वाले से भी कहते हैं, अरे गुरु जी आप बता रहे हो कल चौथ है, मोबाइल में दिखा रहे शाम को 5 बजे लग जाएगा। अच्छा, मोबाइल पे दिखा तो दिया है, लेकिन ये नहीं बताया इसका मतलब क्या है। या तो आप उसका मतलब पढ़ो। इसलिए महाराज बोले मुझे वो उपाय बताए। तीसरा महाराज बड़ा सुंदर प्रश्न किया है। भगवान कृष्ण ने जेल में मां देवकी के गर्भ से किस अभिलाषा से अवतार लिया है, मुझे प्रभु वो कथा सुनाए। चौथा प्रश्न है, गंगा जल के तरीके से पवित्र करने वाली प्राणियों को ऋषि मुनियों के द्वारा कही गई अद्भुत भगवान के चरित्रों का वर्णन सुनाए। पांचवा प्रश्न है, भगवान ने मत्स्य अवतार लिया है मछली का। अच्छा, भगवान का अवतार है और लोग मछली काट मान के खा जाते हैं। हे भगवान, भगवान ही को खा रहे हैं। छठवां प्रश्न है, भगवान जब गोलोक धाम में जब कृष्ण चले गए तो धर्म किसकी शरण में गया? इसलिए हमारा पुराने समय में और आज के समय में बड़ा अंतर है। मालूम अंतर क्या है? जैसे पहले था कि डोली चढ़कर आई पत्नी और कांधे कांधे जाएगी। अच्छा, जब पहले जब विवाह जब होते थे तो जब विदा होती थी तो विदा काहे पे होती थी? डोली पालकी पर, वही तो होती थी। ये पहले की बात है, 30-40 साल पुरानी। और आजकल नया वर्जन है? ऑडी पे बैठ के आई पत्नी, ऑडी या स्कॉर्पियो बोलेरो, और कांधे कांधे जाएगी और तन मन धन दे देगी सब कुछ। अच्छा, एक पत्नी अपने जीवन में पति को सब कुछ दे देती है, पर क्या है जो ना दे पाएगी? ऐसा क्या है जो कभी दे नहीं पाती है? मालूम? सब कुछ दे देती अपने जीवन में, सब कुछ सर्वस्व। डोली चढ़कर आई पत्नी और कांधे कांधे जाएगी और तन मन धन दे देगी सब कुछ, कांधा ना दे पाएगी। सबका साथी स्वयं बना पर स्वयं का साथी कोई नहीं। सबका साथी स्वयं बना पर स्वयं का साथी कोई नहीं। तन मन
धन दे देगी, सब कुछ कांधा ना दे पाएगी, कान्हा ना दे पाएगी, कान्हा ना दे पाएगी। धर्म का साथी ईश्वर है, धर्म का साथी कोई नहीं, धर्म का साथी ईश्वर है, धर्म का साथी कोई नहीं। जन्म के साथी माता पिता है, कर्म का साथी कोई नहीं, धर्म का साथी कोई नहीं। बिटियां तो रो लेगी घर में, बेटा साथ न छोड़ेगा, बिटिया तो रो लेगी घर में, बेटा साथ न छोड़ेगा। दफन करेगा बेटी में या जला जला सर फोड़ेगा, जला जला कर फोड़ेगा, जला जला कर फोड़ेगा। जाए जात के लाखों साथी, गम का साथी कोई नहीं, जाए जात के लाखों साथी, कोई नहीं। जाए जात के लाखों साथी, गम का साथी कोई नहीं, जन्म के साथी माता पिता है, कर्म का साथी कोई नहीं, साथी कोई नहीं। इसलिए मारे बोले धर्म का साथी ईश्वर है, कि धर्म का साथी ईश्वर है, धर्म का साथी कोई नहीं। अच्छा, धर्म का साथी कौन है? भगवान। और अधर्म का? और जन्म के साथी माता पिता है, कर्म का साथी कोई नहीं। कर्म का कोई साथी है? अच्छा, वाल्मीकि जी को सबने सुना है, जिन्होंने रामायण लिखी, रचना की, कई पुराण लिखे। अच्छा, वाल्मीकि जी पहले बहुत बड़े डाकू थे, लुटेरे, सुना है? बहुत बड़े लुटेरे थे, डाकू। अच्छा, इनका जीवन एक संत के कारण पूरा परिवर्तन हो गया। अब पूछो परिवर्तन कैसे हो गया? एक बार जंगल में लूट मार कर रहे थे, उसी समय संत महात्मा की मंडली चली जा रही, संतों को पकड़ लिया, बंदी बना लिया। जब महाराज बंदी जब बना लिया तो संतों ने पूछा, हमें बंदी क्यों बना रहे? बोले, हम आपको लूटेंगे, जो भी कुछ लाए हो हमें दे दो, नहीं दोगे तो आपको हम मार देंगे। संतों ने कहा, आप ये पाप करते हैं? तो बोले, अपने बीवी बच्चों के लिए करता हूं। संतों ने बड़ी सुंदर बात कही, भैया एक बात बताओगे प्यारे, आप जो ये अधर्म कर रहे हो, क्या इस अधर्म में आपकी पत्नी और आपके बच्चे क्या सहभागिता निभाएंगे? क्यों नहीं निभाएंगे? जब मैं लेके जाता हूँ खाते तो वो भी है। बोले, एक बार उनसे पूछ कर। वाल्मीकि ने कहा, हाँ, बड़े होशियार हो, मैं घर पूछने जाऊं, इधर तुम 9 तो 11 हो जाओगे। संतों ने कहा, तो आप मुझे रस्सी से बांध। भाई, संत का स्वभाव बड़ा सहज होता है। आज पेड़ से रस्सी से बांध दिया, घर में आए तो पत्नी मिली, पत्नी से कहा, देवी मैं जो ये अधर्म की कमाई से जो धन लाता हूं, मैं जो ये पाप करता हूं, क्या इस पाप की कमाई में सहभागिता आपकी है? पत्नी ने कहा, मेरा कोई भाग नहीं। सीधे पीछे हट गया। ये आपका धर्म है, आपने मुझसे विवाह किया है, आप कैसे भी मेरा भरण पोषण करो, मुझे इससे कोई मतलब नहीं। महाराज जैसे ये कहा तो महाराज आज पैरों के नीचे से जमीन खसक गई।
हृदय कंपित हो गया। आज अपने बच्चों से जाकर पूछा, क्यों? मैं जिस धर्म की कमाई को लाता हूं, क्या इसमें आपका भाग है? बच्चों ने कहा, मेरे कोई भाग नहीं, आप अपना भोगो, मुझे कोई लेना देना। मानो वहीं से वाल्मीकि जी का जीवन परिवर्तन हो गया। मैं जिनके लिए सब कुछ कर रहा हूँ वो उसमें सहभागिता निभाने को तैयार नहीं है, तो क्या भरोसा है कि आखिरी समय में ये मेरा साथ देंगे या नहीं देंगे। अपने लिए तो मैंने कुछ कमाई ही नहीं है। लौट कर आए महाराज, आज संतों के चरणों में लेट गए, छोड़ दिया, मुझे क्षमा कर दें प्रभु, हमारे जीवन का कोई रास्ता तो बतावें, मेरा कल्याण कैसे होगा, मेरा उद्धार कैसे होगा। बोले, जाओ तुम भगवान का नाम स्मरण करो, राम राम का होगा। अच्छा सही बताओ, वाल्मीकि जी राम राम बेचारे क्या जाने, जीवन भर मारते रहे। हम बोले, महाराज जी हमें राम राम नहीं आवत है, मैं तो मरा मरा जानता हूँ। बोले, एक काम करो, आप मरा मरा जपना शुरू करो, क्योंकि मरा मरा का उच्चारण जब जल्दी जल्दी करेंगे स्पीड में, तो वो राम राम में ही परिवर्तन हो जाता है। इसलिए तुलसी बाबा बड़ी सुंदर चौपाई लिखते हैं। उल्टा नाम जपत जग जान, उल्टा नाम जगत जाना, उल्टा नाम जपत जग जाना, उल्टा नाम जाना, उल्टा नाम जपत जग जाना। वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। अच्छा, वाल्मीकि जी का कल्याण कैसे हुआ? उल्टा नाम, मरा मरा कह के राम राम, और आज कितने बड़े कवि हो गए, विद्वान हो गए। तो हम आप क्या सीधा नहीं जप सकते हैं क्या? अपनी इस जिंदगी में सही बताओ, भागवत कथा साल में एक ही बार तो हो रही है क्या? इतना समय नहीं है 7 दिन में कि भगवान के लिए, वो भी देखो रात्रि में कथा हो रही कि भाई दिन में आप डिस्टर्ब हो गए, नहीं, काम काज है तो 3-4 घंटे का फिर भी अगर समय ना निकाल पाया, और फिर अगर कभी जब मंदिर में जाके भोले बाबा चामुंडा मैया से कहोगे ना समय खराब है प्रभु ठीक कर दो, तो वो भी कहते हैं चल निकल बाहर निकाल, तेरे तुझे मेरे लिए समय नहीं है तो मैं क्या फ्री फोकट में बैठी हूँ? सच बताओ, आपको अगर मेरे लिए समय नहीं है तो मैं क्या आपके लिए तैयार रहूंगा? आप पड़ोसी की मदद करोगे तो पड़ोसी भी आपकी मदद करेगा। सच बताओ, ये कार्यक्रम किसका है? मेरा है या कमेटी वालों का? भगवान का है, कथा भगवान की है, कार्यक्रम सबका है, तो इस सबका दायित्व तो बनता है, नहीं बनता है व्यवस्था का? तो आप अगर परमात्मा के लिए समय निकालेंगे तो ये विश्वास रखना भगवान इतना निर्दयी नहीं है, वो भी आपके लिए जरूर समय निकालेगा। इसलिए आज मैया पार्वती ने भोले बाबा से, महाराज इधर पूछा, ये बताओ आगे क्या हुआ? बोले, यम प्रवजंत मन पेत मपेत कृतयमा द्वैपायनो विराका तरया जुहाव। बोले, सुखदेव जी का जैसी जन्म हुआ, नारवेल समेत भाग पड़े, पोत्रे तन्मय तया। पीछे से वेद व्यास जी चले जा रहे हैं। पार्वती ने प्रश्न किया, शिवदेव का जन्म कैसे हुआ?
अब सुन, एक बार कर तले पर बीड़ा, एक बार कर तले पर बीड़ा, नारद बाबा ने अपनी वीणा को उठाया, बोले आगे की कुछ लीला हो, तो सीधे आके नारद बाबा पहुंच गए कैलाश पर्वत पर। मैया पार्वती बैठी हुई भोले बाबा में, सब भोले बाबा समाधिष्ठ। मैया पार्वती ने कहा बाबा राधे राधे, मैया प्रणाम। मैया ने कहा यशस्वी बाबा सुनाओ कैसे आना हुआ, सब कुशल मंगल। मैया सब आनंद में है। ये बताओ संसार में मैया बड़ी विडम्बना चल रही है, लोग इतने स्वार्थी हो गए हैं, कोई किसी से प्रेम निस्वार्थ नहीं करता है। और आपकी तो खैर लीला ही न्यारी है, तो आपको तो बाबा करते होंगे। मैया ने कहा सो तो भोले बाबा मुझे बहुत प्रेम करते हैं, इसमें कोई विचार नहीं। नारद बाबा बोले तो कोई बात नहीं, जा रहे हैं। जैसे ही दहलीज पर पहुंचे बोले मैया कुछ कहना था। मैया ने कहा इधर क्या कहना है? बोले बस यही। अच्छा किसी के आप दरवाजे जाओ और उससे कहो सब बढ़िया? बोले हाँ। बोले समय बड़ा खराब है? बोले हाँ भैया। और जाने लगा और दरवाजे पे खड़े होकर कहो कुछ कहने आया था, तुरंत वापस बुलाएगा, बताओ ना बात क्या, और बताओ ना तो तब तक पीछे ही पड़ा रहेगा, नहीं होता। इसलिए महाराज आज मैया पार्वती ने पूछा ये बताओ क्यों आए हो? बोले ये बताओ बाबा आपको कितना प्रेम करते हैं? बोले हमें इतना प्रेम करते हैं जो संसार में कोई किसी को नहीं करता है। मुझे गुरु मंत्र भी बता दिया जो किसी को नहीं बताया जाता है, तो कोई बात ही नहीं। बोले इतना करते हैं? बोले हाँ। बोले तो फिर आपको ये भी बताया होगा आपके गले में जो ये मुन्नों की माला है ये काहे की है? अब मैया बिल्कुल चुप। बोले बताओ बताओ। नारद बाबा बोले जल्दी बताओ। मैया बोले ये तो नहीं बताया। नारद बाबा बोले बस तो झूठ मूठ का प्रेम। अब तो मैया पार्वती को क्रोध उत्पन्न हो गया। अच्छा एक चीज बता, इस कथा से पति पत्नी के संबंध में ये शिक्षा मिलती है डॉक्टर साहब, ये शिक्षा मिलती है कि अगर कोई तीसरा बीच में आ जाए, पति पत्नी मालूम झगड़ा कब होता है? जब कोई तीसरा व्यक्ति बीच में आ जाए और उसकी बात पर कोई एक व्यक्ति भरोसा कर ले तो झगड़ा निश्चित है। अब पार्वती बताओ गलत हुआ भुलाएगी क्या मतलब? भाई पति आपके पूछ लेती बाद में, एकदम 440 वोल्टेज सीधे भीतर गए। हाँ अब नारद बाबा चले गए, भाई आग लग गई है, जरूरत नहीं है। भोले बाबा शाम को आए। जैसे भोले बाबा आए तो अंदर जाने को तैयार, नंदी दरवाजे पर खड़ा। बोले बाबा ठहरो, क्या हो गया लाला? अरे बाबा भीतर मत जाना, मैया के 440 वोल्टेज है और कह रही थी आने दो, आज तुम्हारे बाबा की आज खबर लूंगी। हाँ मुझे अंधेरे में रखा भीतर नहीं होता है। अगर कोई कुछ कह दे सोचेंगे विचारेंगे नहीं, इतनी देर में 100 गालियां दे देंगे, बाद में भले ही कह रहे आई एम सॉरी। नहीं है, यही तो होता है, पुरुष गंभीर होता है। आज अब जैसे महाराज भोले बाबा है, भोले बाबा विद्वान है। भोले बाबा ने कहा ये बताओ लाला नंदी यहाँ कोई आया था क्या? हम बोले बाबा सो तो आए थे। बोले कौन? बोले भाई अपने नारद बाबा आए थे। बोले तो पक्का आग लगा के गया है जो बुझाए नहीं मुझे। हाँ भाई नारद बाबा का स्वभाव ही है आग लगाना, पक्का आग लगा रहे। अब भोले बाबा देखो पहुंचे। पति पत्नी में जब महाराज एक व्यक्ति अगर क्रोध में हो तो दूसरे वाले को सहज कहना चाहिए। तो अगर दोनों बराबर का पल्ला हो, वो पियर तुम अपने घर नहीं होता। इसलिए महाराज भोले बाबा गए, हाथ जोड़े, कहा देवी चलो
चलो खाना बना। मैया बोले सुनो, बिल्कुल मेरी नजरों से दूर हो जाओ, यहाँ पर आए हो केवल दिखावा करने के लिए। बोले बाबा बोले बात तो बताओ क्या है। बोले बिल्कुल बोल रहा हूँ, चुप पड़ जाओ। नहीं होता है जब लड़ाई हो जाए, अगर पति बोले तो चुप हो जाओ, और उस समय अगर हंसी आ जाए तो दांत दिखा रहे नहीं। हाँ बड़ी समस्याओं का महाराज पहाड़। बोले बाबा ने कहा कारण तो बताओगी ना भाई, जब तक कारण मालूम नहीं पड़ेगा तब तक समस्या का निदान नहीं निकलेगा। कारण बताओ। भोले बाबा ने बहुत पूछने पर बोले ये बताओ प्रेम करते हो? बोले कितना करते हो? बोले सबसे ज्यादा करता हूं। अब मैया पार्वती ने कहा सुनो प्रेम नहीं करते हो कि मैं कौन तुम्हारी लगती हूँ और क्यों मुझे मनाने आए हो। रखते हो स्वार्थ भाव, मन में रखते हो स्वार्थ भाव, प्रत्यक्ष बनाने आए हो। जैसे मैया पार्वती ने कहा कि मैं कौन तुम्हारी लगती हूँ। भोले बाबा बोले अरे भूल गए हमारी अर्धांगिनी, चुप ही हो जाओ। बोले बाबा चुप, और क्यों मुझे मनाने आए हो। बाबा ने कहा तुम रूठी हो इसलिए मैं बोले बोल न दे, बिल्कुल हमारी सुन है या नहीं। और मन में रखते हो स्वार्थ भाव, अप्रत्यक्ष मनाने आए हो। बोले बाबा बोले बात तो बताओ। हाँ तो बोले ये चाहिए बताओ, सही बताओ। बताओगे? बोले बोले ये बताओ जो ये गले में मुन्नों की माला है आज तक कभी बताया? बोले बाबा बोले अगर नारद बाबा मिल जाए ना उठा हाँ, बहुत आग लगा के गया। बोले अच्छा ये बताओ देवी आपने आज से पहले कभी पूछा? अच्छा आप पार्वती का गुस्सा ठंडा हुआ, आज ये तो बात सही है नहीं होता है। फिर कहती हैं हाँ चला कोई बात नहीं। अच्छा कोई बात का पूरा घर सर पे रख लिया, कह रही कोई बात नहीं है, यहाँ पूरा रायता फैला दिया। हाँ बोले हाँ ये तो बाबा बात सही है। बोले आपने पूछा नहीं, मैंने बताया नहीं, तो इसमें क्रोध करने की इच्छा कौन सी बात। चलो 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 खाना बनाना। बोले ना अब बताओ ये मुन्नों की माला किनकी है? प्रश्न में प्रश्न। बाबा बोले छोड़ो राज को राज रहने दो ना, पहले बताओ ये मुन्नों की माला किसकी है? बाबा बोले बतावे? बोले हाँ। बोले गुस्सा तो नहीं होगी? बोले ना। तो बोले सुनो ये मुन्नों की माला में आपको इतना प्रेम करता हूं कि त्रिलोकी में कोई किसी को नहीं करता। सच बता रहा हूं, आज का पति अगर पत्नी गोलोक धाम सिधार जाए तो देवी पूरा फूंक आएगा। और भोले बाबा कितने नीके, जब इनकी अर्धांगिनी का निधन होता है तो मुंड काट के उसके माला बना लेते हैं, हृदय से धारण करते हैं। बोले देवी आप जितनी बार मरी हो आपके मुन्नों को लेकर के मैंने माला को धारण किया है, इतना प्रेम करता हूं। पार्वती बोली एक बात पूछे? बोले बाबा बोले पूछो। बोले हम इतनी बार मरी, पैदा भई, जन्म हुआ, मरण हुआ कि आपके गले की पूरी माला बन गई और तुम्हें बुखार कबहू तुम्हें जुकाम हो जाता। भोले बाबा बोले हमको नहीं होगा, क्यों? मैंने अमर कथा सुनी है, जो अमर कथा सुन लेता है वो जीवन मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। तो पार्वती बोली तो अमर कथा हमें सुनाओ, मुझे भी सुनाओ। भोले बाबा बोले नहीं, हर कोई कथा सुनने का अधिकारी नहीं है। क्यों? राम कथा के अधिकारी, राम कथा के अधिकारी,
हटे संगत अधिकारी, राम कथा के अधिकारी। बोले भगवान की कथा का वही अधिकारी जिन्हें सत्संग अच्छा लगता है। पार्वती बोली अगर हमें कथा अमर कथा नहीं सुनाओगे तो घर का कोई काम नहीं होगा, धरना नहीं। अच्छा एक चीज और, त्रिया हट, बाल हट, राज हट, ये 3 हटें शास्त्रों में दी गई। अगर बालक हट कर जाए कि हमें पकौड़ी अभी चाहिए, रात को 2 बजे तो चाहिए, चाहे तुम मार डालो, नहीं होता है। राज बाल हट, राज हट, अगर राजा ने हट कर ली तो वो हट है। ऐसे ही क्रिया हट, नारी हट। और एक और हट है मालूम, बिलाखट। बिलाखट सुना है? जो रेलवे स्टेशन जैसे कभी कहीं बिलाखट नहीं बना होता है तो वहां भी ट्रेन अनावश्यक रुक जाया करती है। 4 अब यहाँ हो गई है क्रिया हट। बोले हमें कथा सुनाओ, तो भोले बाबा बोले नहीं मानोगी, बोले ना, तो बोले सुनो। डमरू बजाया, सारे जीव जंतु भाग गए, हर कोई कथा नहीं सुनता, सुनेगा अमर हो जाएगा। वहीं बट वृक्ष के कोटर में एक सुख का गला हुआ अंडा पड़ा, अंडा तोते गला हुआ है। भोले बाबा ने कहा सुनो, जब मैं कथा सुनाऊंगा तो हुंकारी भरते रहना। नहीं होता, पहले लोग कहानी किस्सा सुनाते थे, हूं करते रहना, नहीं पता चला कहानी सुना रहे तुम पट सो गए रजाई ओढ़ के, नहीं होता है। पार्वती जी महाराज हुंकारी भरती नहीं, जो कोटर में महाराज जो सुक्का गला हुआ अंडा पड़ा है वो जीवित हो गया, वो भी बड़े भाव से कथा सुनने लगा। इधर पार्वती को निंद्रा आ गई। अब वो तोते का बच्चा एकादश स्कंद में जैसी कथा पहुंची, भगवान शंकर बड़े भाव से कथा का पान करा रहे हैं, और इधर पार्वती की जैसी आंख खुली, बोली बाबा ये बताओ, जिस समय जब पांडवों ने जब अश्वमेध जब यज्ञ किया फिर क्या हुआ? बाबा बोले तुम गई कहाँ थी? बाबा गलती होगी, सो गई थे। एक बार त्रेता में सो गई कुंभज ऋषि के यहाँ, आज फिर सो गई। कथा कौन सुन रहा था? अरे ये तो अपराध हो गया। त्रिशूल को दिया आदेश, जाओ जिसने भी भगवान की कथा को चोरी से सुना हो उसे मौत के घाट उतार कर आओ। त्रिशूल पीछे पीछे, तोते का बच्चा आगे आगे भाग रहा है, और भागते भागते बद्रीनाथ में वेद व्यास जी के आश्रम में महाराज सरस्वती नदी के किनारे पर इनकी पत्नी का नाम है घटाक्षी, अट्टालका पर अपने बालों को सुखा रहे। जैसे जमाई आई, तोते का बच्चा गया, मुख में प्रवेश करके गर्भ में पहुंच गया। त्रिशूल पहुंचाए, मां प्रसव करो। क्यों? भगवान का बैरी आया है, मैं इसे मारने आया हूं। देखिए वो संत की पत्नी, हमारे भारतवर्ष में ही केवल ऐसी माताएं हुई हैं, पतिव्रता नारियां। उसने भी कह दिया है शंकर के त्रिशूल, जिसने भगवान शंकर के त्रिशूल को भी महाराज चुनौती दे दी हो, जब तक तू मेरे दरवाजे पर खड़ा रहेगा मैं इस बालक का प्रसव नहीं करूंगा। 16 वर्ष हो गया। कितने वर्ष? 16। त्रिशूल ऐसे ही खड़ा। एक दिन मैया ने पूछा, ए त्रिशूल ये बताओ ये बैरी कैसे? इसने भगवान की अमर कथा चोरी से सुन ली। अच्छा जाओ भोले बाबा से पूछ कर आओ, जो अमर कथा सुन लेता है उसे क्या मैं मार सकता हूँ? त्रिशूल आया, बाबा क्या मैं मार सकता हूँ? भोले बाबा बोले तुम्हारे ऐसे हजारों लगे रहे, उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। त्रिशूल बोला तो 16 वर्ष से पागल काहे बनाए? बोले जा कहना मैया से प्रसव कर रहे। आज देखिए मैया प्रसव करने को तैयार, लेकिन बालक जन्म नहीं ले रहा। वेद व्यास जी ने कहा पुत्र बाहर आ जाओ। अंदर से आवाज आई सुखदेव की, पिताजी मैं बाहर आऊंगा तो विष्णु की माया मुझे घेर लेगी, इसलिए मैं सांसारिक मोह बंधन में नहीं पड़ना चाहता हूँ। जब स्वयं भगवान नारायण आकर मुझे ये वरदान देंगे कि मेरी माया तुम्हें नहीं व्यापेगी तो मैं जन्म लूंगा। जैसे ही आए हैं स्वयं भगवान नारायण को ये कहने पड़ा
पुत्र बाहर आ जाओ, मेरी माया तुम्हें नहीं व्यापेगी। ये है हमारा। अब पता समस्या का है, बहुत से लोग पूछने लगते हैं का सुखदेव जी 16 साल बने रहे, का उन्हें देखो। चलो इसका बहुत सुंदर जवाब आपको बताओ। जब कोई ऐसी बात करे, नहीं लोग कहते हैं का तुमने राम जी देखे, का तुमने कृष्ण देखे, क्या ऐसे ही थे? अब इसका ये जवाब है, उनसे ये पूछना आपने अपने परनाना को देखा, उनके पिताजी को देखा, अपने दादा के दादा को देखा? नहीं देखा। जैसा हमने सुना है अपने बड़े बुजुर्गों से, वैसा ही हम वर्णन, यही तो है। जब तुमने नहीं देखा तो हम कैसे देख लेते? अनुभव कर रहे हैं, अनुभव होता है। मेरे भगवान है, अनुभव हो। ईश्वर सर्वव्यापक है, ईश्वर तो एक ही है, केवल उसके नाम अनेकों। निराकार परमात्मा तो एक ही है, केवल उसके नाम अनेकों हैं, स्वरूप अनेकों हैं। इसलिए महाराज आज जैसे प्रसव किया, बड़ी सुंदर कथा है। तो वेद सुखदेव जी जन्म से ही 16 वर्ष की आयु में नार बेल समेत भागवत। अब पीछे से वेद व्यास जी पुत्रेति तन्मयतया तरवो भिने दुस्तम सर्वभूत हृदयम मुनमान तोषम। ए पुत्र रुक जाओ, पुत्र मोह है। और कुछ प्रजांगनाएं महाराज एक सरोवर में निर्वस्त्र होकर स्नान कर, 16 वर्ष के सुखदेव जी निकल गए। लोक लज्जा नहीं की। बुजुर्ग जब व्यास जी को देखा तो वस्त्रों को धारण करने लगे। प्रजांगनाओं से वेद व्यास जी ने पूछा, हमारा पुत्र 16 वर्ष की अवस्था में युवा निर्वस्त्र निकल गया, आपने लोक लज्जा नहीं की? मुझे देखकर क्यों? प्रजांगनाओं का सर नीचे झुका शर्म से। अब देखिए ये है सनातन। वहां जो पेड़ है, पेड़ों की डालियों ने उत्तर दिया, तन्मयतया तरवो भिनेदुस्तम। ए वेदव्यास, जिसे आप अपना पुत्र समझ रहे हैं वो कोई साधारण नहीं है, वो भगवान का अवतार है और वो संसार के अच्छे और बुरे कर्म से वंचित है, परे है। वो ये नहीं जानता क्या अच्छा है क्या बुरा है। और आप समझदार हैं, इसलिए इन्होंने लोक लज्जा किया। सच बताओ, 6 महीने का बालक माता कैसे भी रही उसके सामने है? और वही 15-20 साल का हो, अंतर है। क्योंकि वो अच्छा बुरा जानता है और वो जानता नहीं है। इसलिए व्यास जी बड़े दुखी होकर लौट आए। अब भाई जब दुखी होकर लौट आए तो बड़ा कष्ट है। अच्छा, जिसका एक पुत्र हो विगत वर्षों के बाद और वो भी बाबा बन जाए, कष्ट नहीं होता है? बहुत कष्ट होता है। अब इधर महाराज जैसे चले जाए, अपने शिष्यों को इन्होंने श्लोक दिए हैं और वो महाराज श्लोक शिष्य जब इनके गाय चराते हैं, व्यास जी के गा रहे, सुखदेव जी जंगल में बैठे हुए। बराहा पीड़म नटवर बपो कर्णयो कर्णकारम बेभ्रतवासा कनक कपिसम वैजयन्ते चमाला। भगवान के रूप का गुणगान कर रहे हैं। भगवान जब बांसुरी बजाते हैं, गले में मोतियों की माला है, बैजंती माला है, पत्र उंगली होकर बड़ा आनंद ले रहे हैं। रंध्रांध बेड़ो धर सुधया पूरयन गोप वृंदे वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्रावसत गेत
के रहते। अब सुखदेव जी को बड़ा आनंद आ रहा है। और सुनाओ ना, हाँ बड़ा अच्छा लग रहा है। बोले अहो बकियम स्तन काल कोटम। 6 महीने 6 दिन के जब भगवान है, पूतना स्तनों का मैं विष लगा कर आई, भगवान ने मार दिया। बड़े प्रसन्न हुए, कितना सुंदर वर्णन है। और सुनाओ ना। शिष्यों ने कहा ऐसे अगर श्लोक और सुनने हैं ना, हमारे गुरु जी के पास चलो, हमारे पास नहीं है। अच्छा पूरा सुनाएंगे? हाँ पूरा सुनाएंगे। आज इधर व्यास जी अपने पुत्र के कारण बड़े दुखी लेटे बैठे हुए। इतने में नारद बाबा आ गए। नारद बाबा ने कहा तुम दुखी क्यों? बोले हमारा पुत्र चला गया। अच्छा। नारद बाबा ने कहा तुम्हारा पुत्र चला गया इसलिए दुखी हो, तो हमारी माँ मर गई, मैं नहीं रोया। अब तो व्यास जी और टेंशन में। बोले आपकी माँ? आपका जन्म तो ब्रह्मा की गोद से हुआ है, आपकी माँ कहाँ है? 100 वर्ष पहले का महाराज जन्म सुनाया। मैं एक दासी का पुत्र था। आम पुरातीत भवे भवम मुनि दासा तु कस्याचन भेदिवादिना। काशी दासी का पुत्र था। कुछ संत चतुर्मास व्यतीत करने के लिए, ध्यान से सुनना, संगत का क्या असर पड़ता है। नारद बाबा ने कहा मैं अपनी माँ का अकेला बेटा था। संत जब हमारी कुटिया में 4 महीने रुके, मैं संतों के साथ खेलता था, भजन करता था। संत जब जाने लगे तो मैं भी जाने की जिद करने लगा। मेरी मैया ने हृदय से लगा लिया, नहीं नहीं आप नहीं जाओगे। क्यों? इकलौता पुत्र है। मुझे बड़ा दुख हुआ। मैंने कहा मेरी माँ मर जाए। हाँ मैंने कहा आइयो भगवान का भजन करने से रोक रही हो। अब मैं रोज प्रार्थना करने लगा मेरी माँ मर जाए। एक दिन मैं खेल रहा था, मेरी माँ एकदा निर्गताम, एकदा माने एक बार, गेहा दुहनुतेम निसगाम पथे। मेरी माँ ने बाल्टी को उठाया, गौ दोहन के लिए गौशाला की ओर चल पड़ी। सर्पो दशरथपदाय स्पष्टा, काला सर्प उसने मेरी मैया को डस लिया। मेरी माँ मर गई। ध्यान से सुनना, जब मुझे ये मालूम पड़ा मेरी माँ मर गई, मैं बड़ा प्रसन्न हुआ और थोड़ी देर में रोने लगा। एक आंख से गर्म आंसू, एक आंख से ठंडे आंसू बह रहे थे। लोगों ने पूछा ऐसा क्या है, ऐसा क्या? बोले पहला भाव तो ये है महाराज, मुझे ये प्रसन्नता थी कि अब मुझे भगवान की भक्ति करने से कोई रोकने वाला नहीं है। और बोले रोए क्यों? बोले रोया क्योंकि हमारी माँ संसार को छोड़कर चली गई। सच बताओ, इस धर्म सभा में जितने भी उपस्थित हैं, उस जीव से पूछो जिसकी माँ नहीं है, जिसकी माँ संसार छोड़ के चली जाती है, वही उस दर्द को समझ सकता है। इसलिए बाद में मैं रो पड़ा। जब महाराज इधर प्रलय जब आ गई, सुदामा नामक पर्वत पर मैं चला गया। भगवान ने वरदान दिया, जाओ 100 वर्ष जन्म की तुम्हें अपनी याद रहेगी। अब की बार ब्रह्मा की गोद से तुम्हारा जन्म होगा और भगवान के तुम अनन्य भक्तों में गिने जाओगे। इसीलिए नारद बाबा जैसा कोई संसार में भक्त नहीं है। आज महाराज वेद व्यास जी से कहा भगवान के नाम का गुणगान करो। आज महाराज गुणगान शुरू कर दिया। और कैसे? सर्वप्रथम महाभारत से शुभारंभ किया। महाभारत लड़ाई का विषय है, ध्यान से। अच्छा ये बताओ, कोई भी काम लड़ाई झगड़े से शुरू करना चाहिए या प्रेम से?
लेकिन भागवत महाभारत से क्या अद्भुत है। अच्छा, महाभारत को कहा जाता है शांति पर्व, क्योंकि ये शांत का प्रतीक भी है। महाभारत से बहुत कुछ सीखने को मिलता है या नहीं। देखिए महाभारत, सबसे खराब आप शकुनी मामा को उसमें समझते होंगे कि अगर मामा शकुनी ना होता तो महाभारत ना होती। खराब समझते हैं ना? सही बताओ, सबकी नजर में मामा शकुनी खराब है या नहीं है? अच्छा, मामा शकुनी ने ऐसा क्यों किया, इसका कारण जानते हो? है? नहीं पता? मामा शकुनी ने बहुत अच्छा किया, गलत नहीं किया। आप कथा सुना, आपके साथ भी अगर ऐसा होता तो शकुनी ने तो कम किया है, तुम ज्यादा करते। ध्यान से सुनना, शकुनी जो है सगे मामा है दुर्योधन। आज धृतराष्ट्र ने क्या किया, अपने साले सास ससुर को बंदी बना दिया। ध्यान से सुनना, कोठरी में डाल दिया। 100 पुत्र हैं, शकुनी 100 भाई थे। खाने के लिए महाराज कुछ नहीं दिया करते थे, केवल जरा सा अन्न दिया करते थे। भाई माता पिता अपने हिस्से का भी भोजन इस शकुनी को खिलाया करते थे। कहते थे, पुत्रों मेरे मर जाने के बाद इस धृतराष्ट्र से बदला जरूर लेना। क्यों? मैं अपने प्राणों की आहुति तो दे रहा हूं, सच बताना, जिस भाई ने अपने सामने अपने भाइयों को मरते हुए देखा हो, जिसने अपने माँ बाप को भूख के कारण तड़प तड़प के मरते हुए देखा हो, उस पुत्र पर पूछिए क्या गुजरती होगी। शकुनी के पिता का जब देहांत हुआ तो जो वो पासे बने थे ना, पासे, उसने अपने पिता की रीढ़ की हड्डी के बनवाए थे। वो जीवित थे, शकुनी जौन चाहता था वही आता था। और ये पिता ने कहा था, ए शकुनी, जब पासे बनवाना तो हमारी रीढ़ की हड्डी के बनवाना, क्योंकि मेरा बलिदान व्यर्थ न जाने पाए। सच बताना, ऐसा कौन बेटा होगा जो अपने बाप के कर्तव्य को पूरा न करे। अब बताओ, शकुनी खराब का भाई, जो अगर हमारे माँ बाप के साथ गलत दुर्व्यवहार करेगा तो क्या मैं उसे छोड़ दूंगा? वो तो उसका भला है कि उसने खुद नहीं मारा। आज के लोग होते तो घर में जाके काट डालते, तुमने हमारे पिता के साथ गलत किया, उसने फिर भी मारा, दिमाग से काम किया। क्यों? बोले ज्ञानी मारे ज्ञान से। मैं हर बार कहता हूं, कभी झगड़ा हो डायरेक्टली, कभी झगड़ा मत करिए, क्योंकि उसमें केवल विवाद है। ज्ञानी मारे ज्ञान से, ज्ञान सबाई होया, मूर्ख मारे लठ से, जो चट लड़ाई हो। अभी आपको कोई गाली दे दे और तुरंत लाठी निकाल के आ जाए तो बताओ झगड़ा होगा, तुरंत जेल अदालत। आपको किसी ने गाली दे दी, कोई बात नहीं, सहज हो जाओ, सुंदर शांत रहो। क्यों? केवल दिमाग का प्रयोग करो। जब कभी अकेला फंसे तो फुटबॉल बना दे। हाँ, जब तुम कभी अकेले फंसो तो चाहे 5 छुआओं पर है तो छोए ले, हाँ, निकल ले। वहां नेता ना बनो, और नेता बनोगे तो आईसीयू डॉक्टर भी मना कर देगा, आई सॉरी देवी पूरा ले जाओ। नहीं होता है। बोले ज्ञानी मारे ज्ञान से। मैं यही बार बार कहता हूं, पहली चीज तो लड़ाई झगड़ा कोई कारण नहीं है, कोई उपाय नहीं है। जितना हो सके 1 बार 2 बार 3 बार क्षमा करो। शास्त्र भी कहता है 3 बार के बाद 4थी बार नहीं। ज्ञानी मारे ज्ञान से, अज्ञान सवाई हो, मूर्ख मारे लठ से, जो चट लड़ाई हो। इसलिए महाराज, अब देखिए, अब सुने महाभारत का प्रश्न। श्लोक बड़ा सुंदर लिखा कि यदा मृदे कौरव सृजयानाम वीरे स्वथो वीर गतिम गतिषु
प्रकोदरा वेदगधा विमर्श भगनोर्दंडे धृतराष्ट्र पुत्रे। महाराज धृतराष्ट्र के 100 पुत्र हैं। कितने हैं? 100 पुत्र। सभी ने महाभारत देखी है, सुनी भी है और देखी भी है। देखी है ना पर्दे पर और टीवी पर भी, मोबाइल में भी। 100 पुत्र हैं। पांडव कितने हैं? 5 और वैसे 6 है ना। गोपनीय में 6, कर्ण भी पांडव ही था, लेकिन किसी कारणवश 5 पांडव। अब महाराज ये प्रसंग कहां का है? वेदव्यास जी ने कहां से उठाया? 98 कौरव जब समाप्त हो गए, 100 कौरव नहीं खत्म हुए, एक बचा था दुर्योधन का भाई। 99 दुर्योधन को कुरुक्षेत्र के मैदान में भीम भैया अपनी गधा से जब लथपथ जब कर दिया, पड़ा पड़ा करारा रो रहा। इधर पांडव अपने शिविर में आ गए, द्रौपदी के 5 पुत्र अपने अपने शिविर में। अश्वस्थामा आ गया। बोले मित्र क्यों रो रहे हो? बोले मैं मरने वाला हूं, मेरे भाई मर गए, पांडव 5 के 5 जीवित हैं। दुर्योधन बोला चिंता न करो, मैं पांडवों के सरों को आज काट कर लाऊंगा, नहीं तो मैं मित्रता का कलंकित तो हो जाऊंगा। ठीक। अच्छा दुर्योधन चला। अच्छा ये बताओ, दुर्योधन अच्छे काम के लिए जा रहा है या गलत काम के लिए? अधर्म का साथ दे रहा है, धर्म का तो दे नहीं। अच्छा ये बताओ, कौरव हारे क्यों मालूम? इधर अगर धर्मराज युधिष्ठिर हैं तो उधर भी एक धर्मराज है, विदुर। कौरवों की सेना में भी एक धर्मराज है, विदुर। लेकिन ये हारे क्यों? इसलिए हारे पांडवों के यहाँ धर्म का सम्मान होता है और कौरवों के यहाँ धर्म का अपमान। तो ये अपमान किया गया, इसलिए मैंने। अब देखिए दुर्योधन चला अश्वस्थामा जैसे ही चला, भगवान जान गया। अच्छा भगवान बड़े होशियार हैं, भगवान जैसे ही जान गए अश्वस्थामा आ रहा है, अब बचेंगे नहीं। तो युधिष्ठिर भैया से कहा, भैया आज हमारा मन है, आज जंगलों में घूमने चलते हैं, और रोज तो यहाँ सो ही रहे, आज जंगलों में चलते हैं। 5 पांडवों को जंगल में ले गए, और जिन शिविरों में पांडव लेटा करते हैं उन्हीं शिविरों में द्रौपदी के 5 पुत्र लेट गए। और बिल्कुल सेम भीम का पुत्र भीम जैसी शक्ल का, दुर्योधन का इधर महाराज युधिष्ठिर का युधिष्ठिर जैसा, अर्जुन का अर्जुन जैसा लेटे पड़े निहत्ते सो रहे। अश्वस्थामा चला, तुलसी बाबा लिख रहे जिमको पंथ जिमको पंथ पाके धराई खड़ेसा। जिमको पंथ पगे धराई खड़ेसा, जिमको पंथ पगे राई खड़े जिसको तेरा खड़ेसा। जिनको पंथ पग धराई खड़ेसा, तुलसी बाबा रामायण पढ़ते हो? आज से एक नियम बनाना, भैया जीवन में बदलाव ना हो तो कहना। और फिर भी अगर आपके घर में अगर संकटों का पहाड़ टूट पड़े तो एक बार याद करना, विश्वास से कह रहा हूं, जिम्मेदारी मैं ले लूंगा, संकट नहीं आने दूंगा। लेके काम आज से करना। आज से अभी तो मुश्किल है, रात हो गई, कल है ना? क्या करना है? स्नान करने के बाद भोजन तभी करना है चाहे दोपहर को 2 बज जाए। रामायण की चाहे 11 चौपाई पढ़ना, चाहे 2 ही चौपाई पढ़ना, रोज आप रामायण पढ़ना शुरू करो। जितने भी यहाँ बैठे हुए सब, क्यों? याद रखना, केवल 15 दिन ऐसा करके देखना, और 16वें दिन आप बगैर रामायण की चौपाई पढ़े आप भोजन करना, आपका दिल एक बार कहेगा नहीं नहीं,
चाहे एक ही चौपाई पढ़ लो, देखो भैया नहीं होता, होता या नहीं होता। इससे मालूम क्या होगा, एक दिन जब 11 पढ़ोगे तो एक वो समय आएगा, प्रसंग इतने अच्छे हैं जब भाव से पढ़ोगे ये लगेगा ये प्रसंग पूरा कर, उससे आपको भी समझ में आएगा। आप देखो, जिम कुपंथ, कुपंथ माने कुमार्ग, पग माने पैर, धराई खगेशा, जो कुमार्ग पे अधर्म के मार्ग पर जो चलता है, राही न तेज, जो तेज होता है समाप्त हो जाता है, बोले बुद्धि भी भ्रष्ट हो जाती है। सही बताओ, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है या नहीं हो जाती है? बिल्कुल बेकार हो जाती है। इसलिए महाराज अब मालूम ये कैसे चला है, मैं नहीं कह रहा हूँ तुलसी बाबा, ये भड़ियाई कुत्ते की तरीके से चला। डीओजी साहब को सब लोग जानते हैं, डॉगी को सब जानते हैं। आज तो डीओजी अब साहब कहा जाता है, इसलिए एसी में घूम रहे हैं, अभी साहब हैं जी। बोले महाराज जैसे आपने कुत्ते को आप कभी देखना, कुत्ता अगर रोटी अगर कभी चोरी करके ले जाए, कभी चोरी करके रोटी भागते हुए देखा कुत्ते को, पूंछ दुका के भागता है नीचे की ठीक करके, और इधर उधर एकांत में फिर इधर उधर देखेगा तब उसे खाएगा, नहीं है। और किसी कुत्ते को आप अपने हाथों से आप रोटी डालिए, पहले तो वो पूंछ हिलाएगा, फिर जिसने उसे रोटी डाली एक बार उसे देखेगा, फिर रोटी देखेगा, पूंछ हिला के अभिवादन आशीर्वाद, फिर देखता है बड़े महान हवा, फिर खाता है रंगबाजी, क्योंकि ये चोरी वाली नहीं है, और जो चोरी वाली होती है वो चुपका चोरी खाई जाती है ना। अब ये चोरी से जा रहा है, जैसे ही चला रात के 12 बजे, आज महाराज ध्यान से सुनना, शिविर में लेटे हुए द्रौपदी के 5 बालक, शिवरंजनी लगा लेना, जैसे महाराज 5 बालक अस्वस्थामा गया और जाकर के महाराज आज बालकों का सर धड़ से अलग कर दिया। अलग करने के बाद 5 बालकों के सर हाथों में पकड़ लिए, एक में 3 एक में 2, चले आए। दुर्योधन ने देखा, बड़ा प्रसन्न हुआ, लाओ मुझे भीम का सर दो, जिस बालक का भीम से सर मिलता है, जैसे ही उसे महाराज दिया तुरंत फूट गया। बोले ये भीम नहीं है, तुमने मेरे भतीजों को मार दिया। बोले मेरे भतीजों को मार दिया, अरे मैंने तो पांडवों को मारने के लिए भेजा था, अब मुझे तिलांजलि कौन देगा, मैं इतना निर्दयी नहीं था। इसका भी प्राणांत हो गया, अस्वस्थामा भाग जाओ, अर्जुन छोड़ेगा नहीं। जैसी महाराज सुबह हुआ, द्रौपदी ने कहा जाओ मेरे बेटों को जगह कर लाओ। भाई दोपहर हो गई, जो सुबह बालक उठते हैं भोजन मांगते हैं, आज दोपहर होने जा रही है लेकिन बालक अभी जागे नहीं है। जैसी दासी ने जाकर देखा, दासी चिघाड़ मारकर रो पड़ी देवी कि ढेरों में रक्त बह रहा था, हर अबेला खड़ी रो रही थी। ढेरों में रक्त बह रहा था, हर अबेला खड़ी रो रही थी। द्रौपदी काल बिखराए हुए नालों पर पड़ी रो रही थी। द्रौपदी काल बिखराए हुए नालों पर पड़ी रो रही थी। मैया द्रौपदी ने जैसी दृश्य को देखा, चिघाड़ मारकर रोने लगी और कहने लगी प्रभु
इधर भगवान पांडवों को लेकर आ गए। हो मेरा कोई ना, हो मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल संवरिया मेरे। मेरा कोई न ताली सहारा बजाते हुए, भाव से ताली बजाते हुए। नंदलाल संवरिया मेरे। मेरा